रेलवे हुकाम की बड़ी गफलत। नारोवाल के पेजोवाली स्टेशन के करीब बगैर फाटक क्रॉसिंग पर हादसा। स्कूल वैन लासानी एक्सप्रेस की जद में आने से 12 बच्चे शदीद जख्मी। 92 न्यूज एक माह पहले भी क्रॉसिंग पॉइंट पर गेट न होने की निशानदही कर चुका है। फिल्म, टीवी और स्टेज के मारूफ अदाकार अली एजाज लाहौर में इंतकाल कर गए। 77 साल अली एजाज का इंतकाल दिल का दौरा पड़ने से हुआ। 1967 में फनी करियर का आगाज किया। 128 फिल्म्स में अदाकारी के जौहर दिखाए। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के कई इलाकों में शदीद धुंध। बहावलपुर समेत वस्ती और जनूबी इलाकों में हद्दे निगाह इंतहाई कम। पेशावर तारशकई मोटरवे रात भर बंदिश के बाद खोल दी गई। ड्राइवर्स को मोहतात ड्राइविंग की हिदायत। कोयटा समेत बलोचिस्तान और मुल्क के शिमाली इलाकों में सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कलाम, हुंजा, स्कर्दू में दर्जा हरारत 0 से गिर गया। कराची समेत सिंध में सीएनजी स्टेशन एक दिन की बंदिश के बाद खुल गए। गाड़ियों की तवील कतारें। ड्राइवर्स रात से ही लाइन्स में लगे रहे। फ्लैगशिप रेफरेंस का हतमी मरहला। नैब प्रोसिक्यूटर आज हतमी दलाइल का आगाज करेंगे। मुलजिम नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस अपने दलाइल मुकम्मल कर चुके। सुप्रीम कोर्ट ने एहतसाब अदालत को 24 दिसंबर तक दोनों रेफरेंसेस का फैसला सुनाने की डेडलाइन दे रखी है। नवाज शरीफ के जाती मुहाफिज के तशद्दुद से निजी टीवी के कैमरामैन शदीद जख्मी। सहाफियों का एहतजाज। मनसब अली नामी गार्ड पुलिस के हवाले। मुकदमे में 3 गार्ड्स नामजद। सियासी रहनुमाओं का इजहार मजम्मत। फवाद चौधरी का कहना है कि हुकूमत खत्म हो गई, मुगलिया सोच खत्म ना हुई। भारतीय फौज के जुल्मों बर्बरियत के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर आज भी वादी में हड़ताल। दहशतगर्द फौज बाज न आई। गुज़श्ता रोज मजलूम कश्मीरियों के पुरअमन मार्च के दौरान शैलिंग में कई अफराद जख्मी हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में हक़ खुद इरादियत पर पाकिस्तानी करारदाद इत्तफ़ाक़ राय से मंजूर। करारदाद में मकबूजा इलाकों को आज़ादी दिलवाने और गासबाना तसल्लुत को ख़त्म करने की सिफारिश। अक़वाम मुत्तहिदा में मुस्तक़िल पाकिस्तानी मंदूब डॉक्टर मलिहा लोदी कहती हैं, अक़वाम आलम मकबूजा इलाकों बिलखुसूस कश्मीर, फ़लस्तीन में हक़ खुद इरादियत पर जोर देती हैं। गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की पुरनूर तक़रीबात जारी। दुनिया भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद फ़यूज़ो बरक़ात समेटने बगदाद शरीफ पहुँच गई। हज़रत गौसुल आज़म रहमतुल्लाह अलैह के गद्दी नशीन अल सैयद खालिद अल मंसूर अल जिलानी वज़ीर आज़म इमरान खान की किफ़ायत शारी और साफ गोई के मोतरफ। मुलाकात में ज़ोहराने या इशाइये के बगैर सिर्फ चाय से तवाज़ो करना अच्छा लगा। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान बहुत सादा तबीयत हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म थेरेसा मे की मुश्किलात कम न हुई। पार्टी के बाद अब पार्लियामेंट में तहरीक अदम एतमाद पेश। करारदाद लेबर पार्टी के लीडर जेरेमी कॉर्बन ने पेश की है। वोटिंग आइंदा माह होने का इम्कान है।
यमन की बंदरगाह हदीदा में जंगबंदी का मुआहदा चंद लम्हे भी कायम न रह सका। हौसी बागियों और हुकूमत की हामी अफवाज के दरमियान झड़पों की इत्तलात आने लगी। स्वीडन में मुज़ाकरात के दौरान फरीकैन ने गुज़िश्ता शब ही साहिली शहर में जंगबंदी पर अमल दरामद शुरू किया था। अमरीकी सदर ट्रंप की सफरी पाबंदियां बिस्तरे मर्ग पर पड़े बच्चे और मां की राह में रुकावट बन गई। 2 साला अब्दुल्ला हसन दिमागी मर्ज की वजह से जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला है। बच्चे के वालिद अली हसन अमरीकी शहरी और वालिदा यमनी शहरी हैं। ट्रंप ने यमनी शहरियों के अमरीकी दाखिले पर पाबंदी लगा रखी है। चित्राल की वादी कैलाश में जारी चावमोज फेस्टिवल उरूज पर रिवायती त्योहारों में वादी के वासियों का जोशो खरोश काबिले दीद। अमन की अलामत के तौर पर मनाया जाने वाला सावी लीक हारी मेले में लड़के लड़कियों का रक्स, एक दूसरे के लिए गीत भी गाए गए। और दुनिया का सबसे बड़ा आइस रिंग सयाहों के लिए भी खोल दिया गया। शीशे की छतों से छन कर आती सूरज की किरणें आइस रिंग की खूबसूरती को 4 चांद लगाने लगी। लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद ने आइस रिंग का रुख कर लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद अहमद राना और मैं हूं महक असलम। हेडलाइंस आपने जाने, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले वजीर आजम इमरान खान की बात की जाए तो अमरीका और तालिबान के दरमियान अबू धाबी में होने वाले मुज़ाकरात में पाकिस्तान मदद कर रहा है। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं पाकिस्तान अमन के अमल को आगे बढ़ाने में हर मुमकिन इक़दाम करेगा। ट्वीट किया है इमरान खान ने और वो ये कहते हैं कि मुज़ाकरात के नतीजे में अमन के लिए दुआ गो हैं। उमर जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। उमर, इस पैगाम के हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म इमरान खान जिस तरह पहले भी वो जब वो एक पार्टी के चेयरमैन थे तब भी मुज़ाकरात पर ही मामलात को हल करने की बात करते थे और आज जब कल से वो जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात का आगाज़ हुआ है उस पर आज वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया और उनका कहना है कि अमेरिका तालिबान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मदद दी है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जो अमन का अमल है उसे आगे बढ़ाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा और उन्होंने दुआ की है कि अफगान जो 3 दहाइयों से जारी मुश्किलात हैं वो ख़त्म हो जाए। तो जिस तरह से अब ये मुज़ाकरात शुरू हुए हैं और मुज़ाकरात का अमल हुआ है उस पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ट्वीट की है। और एक तो उन्होंने अफगानिस्तान में जो एक 3 दहाइयों से जो वहाँ पर मुश्किल हालात हैं, वहाँ पर जो कत्लो गारत हो रही है, धमाके हो रहे हैं, उन सब पर उन्होंने दुआ की है कि ये जो मामला है, ये मुश्किलात है वहाँ पर ख़त्म हो जाए। और साथ ही उन्होंने वाज़ेह किया है कि अमेरिका और तालिबान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने मदद की है और ये अमन का जो अमल है उसे आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान आगे भी अपनी हर मुमकिन जो है वो कोशिश करेगा। जी, मुज़ाकरात के नतीजे में अमन के लिए दुआ गो हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये ट्वीट किया है। उमर जट, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि नवाज शरीफ के गार्ड्स बाज ना आए। नवाज शरीफ के गार्ड्स के आज फिर सहाफ़ियों को धक्के। नवाज शरीफ के एहतसाब अदालत इस्लामाबाद पहुंचने पर सहाफ़ियों का गुज़िश्ता रोज़ के वाक़े पर एहतजाज भी किया गया। नवाज शरीफ बात सुने बगैर कमरा अदालत चले गए। उधर सहाफ़ी पर तशद्दुद के मुकदमे में नवाज शरीफ के 3 गार्ड्स नामजद है। इसी पर मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदे हुसैन अहमद ने हमें ज्वाइन किया। हुसैन, कहिएगा, कल के वाक़े के बाद आज तो गार्ड्स को शर्मिंदगी का मुजाहरा करना चाहिए था, लेकिन आज भी हठधर्मी देखने में आई। क्या माजरा रहा जब नवाज शरीफ अदालत पहुंचे और किस तरह से सहाफ़ियों के साथ आज भी उनके गार्ड्स ने बदतमीजी की? गुज़श्ता रोज जो वाक़या पेश आया था उसके पेश नज़र आज साफ़ियों ने जो है वो काफ़ी एहतजाज किया। जब नवाज शरीफ एहतसाब अदालत पहुंचे तो मीडिया के काफ़ी जो है वो एहतजाज किया, नारेबाजी भी की और नवाज शरीफ ने कोई बात नहीं की और वो बगैर बात सुने अदालत की जानिब चले गए। मीडिया के एहतजाज के बावजूद
नवाज शरीफ के गार्ड की रविश जो है वो आज भी ना बदली और आज भी नवाज शरीफ के गार्ड ने जो है साफियों को धक्के भी दिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी जो है यहाँ पर मौजूद थे, उनसे जब गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि नवाज शरीफ जो है वो वक्फे के दौरान इस मामले पर बात करेंगे और ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे और एहतसाब अदालत के अहाते में भी साफियों से वो गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा तारिक फजल चौधरी ने ये कहा कि मियां साहब जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में साफियों से गुफ्तगू करेंगे और कल होने वाले वाक़े की मजम्मत करेंगे। तारिक फजल चौधरी ने भी कहा कि मैं भी इस वाक़े की मजम्मत करता हूँ। ताहम आज भी जब नवाज शरीफ अदालत पहुंचे तो उस दौरान जो उनके गार्ड थे उन्होंने साफियों को आज भी जो है वो धक्के दिए। जब हमने एहतजाज किया तो वो बाद में मुकर गए कि हमने ऐसा कुछ धक्का नहीं दिया। आज भी काफ़ी रकम तेल हुई और काफ़ी यहाँ पर मसाइल हुए साफियों को। और अब वक्फे के दौरान नवाज शरीफ की जानिब से ये बयान आया है कि वक्फे के दौरान वो इस पर बात करेंगे और माजरत भी करेंगे। जी।